अब ऐसे मौसम में क्या दिक्कत होती है कि समझ ही नहीं आता भाई गायों को बाहर रखना है कि नहीं रखना है। मेरे हाथ पर गोबर की स्मेल आ रही है। एक फैमिली से एक मेंबर जाता है घास के लिए, बाकी इनके पास भाषा नहीं है तो क्या हुआ, भावनाएं तो हैं, तो हम इनकी भावनाओं को समझ जाते हैं। और मेरी मम्मी यहाँ पर गोबर निकाल रही है। और यहाँ पर ठीक सामने देखो भाई, मेरी चाची जी ऊपर सुराही पर चढ़ी हुई इसको। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मंदमेश्वर वैली के इन खूबसूरत पहाड़ों से। और 2 दिन लगातार धूप लगने के बाद आज मौसम फिर से पैक हो गया, इसका मतलब ठंडा स्टार्ट हो गया। तो ठीक सामने वाली पहाड़ी पे आप देख सकते हैं भाई पूरे काले बादल लगे हुए और नीचे की साइड भी पूरे बादल लगे हुए। अब देखते हैं भाई धूप आती है कि नहीं आती है। और हमेशा की तरह आज भी मैं अपने गौशाला की तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि घर पे तो कोई है नहीं। अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, मेरे पापा हैं टीचर। तो पापा सुबह ड्यूटी चले जाते हैं और मम्मी सुबह सुबह घास के लिए चली जाती है। बाकी बचता हूँ घर पे मैं अकेले। तो सुबह के टाइम पे मेरी ड्यूटी ये रहती है कि जैसे ही धूप आएगी वैसे ही गायों को बाहर निकालना है और उनको घास और पानी देना है। तो ठीक सामने आप देख सकते हैं भाई, यहाँ पे सूरज भी हैं और साथ में बादल भी हैं। तो अभी तो देखो धूप लगी हुई, बट थोड़ी देर पहले यहाँ पे बादल लगे हुए थे। और मुझे आज ये लग रहा है कि सूरज चाचू गेम खेलने के मूड में है। छुपन छुपाई चल रही भाई इनकी सुबह से, तभी धूप गायब हो रही है, कभी दिख रही है। तो आज सुबह से ऐसे ही हो रहा है, धूप कभी आ रही है कभी जा रही है। अब ऐसे मौसम में क्या दिक्कत होती है कि समझ ही नहीं आता भाई गायों को बाहर रखना है कि नहीं रखना है। क्योंकि अगर गायों को बाहर रखेंगे और धूप चले जाएगी तो उनको ठंडा हो जाएगा। बाकी मैं इधर उधर देख के आया एक बार, मैंने अपनी ताई को भी पूछा तो मेरी ताई ने बोला कि कोई बात नहीं, 1-2 घंटे के लिए बाहर पे छोड़ दे, अगर धूप चली जाएगी या बारिश का मौसम होगा तो उसके बाद उनको अंदर बांध देना। तो फटाफट से वही काम करते हैं कि एक बार गायों को बाहर निकालते हैं, थोड़ी सी घास वगैरह भी देते हैं और फिर देखते हैं भाई मौसम कैसे बनता है। अगर धूप होगी तो अच्छी बात है, नहीं होगी तो गायों को अंदर ले जा देंगे। और देखो भाई ये अंदर से बाहर देख रहे हैं कि कोई आए और हमें बाहर निकाले यहाँ से। तो ये इनका फिक्स रहता है, जैसे इसका ये वाला फिक्स हो रखा, उसका वो वाला फिक्स हो रखा। तो जैसे ही इनको बाहर निकालते हैं तो इनको पता रहता है कहाँ पे जाना है, तो अपने आप ही ये अपने बांधने वाले स्थान पे चले जाते हैं। और इनको घास देने का भी एक तरीका होता है, ऐसे नहीं कि घास उठा के कहीं भी डाल दो हम। तो जहाँ पे इनको बांधते हैं उसके पास ही में डालना पड़ता है ऐसे, क्योंकि अगर इधर उधर डालेंगे तो ये जो रस्सी है ना, वो अगर मैंने यहाँ पर डाल दिया तो उतनी दूर तक पहुँच नहीं पाएंगे। फिर ऐसे ऐसे करते हैं वो, तो दोनों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, खुद को भी और रस्सी को भी। तो इसीलिए जहाँ पे इसको बांधा जाता है उसी के पास में डालना पड़ता है इनको घास भी। अब ये वाली जो गाय है ये तो अभी नूब है, नूब बाछी है, ये गाय नहीं है। तो इसका तो खासकर ध्यान रखना पड़ता है भाई, क्योंकि इतनी छोटी सी है तो ज़्यादा ठंडा पानी नहीं देना इसको, ज़्यादा से ज़्यादा धूप चाहिए। बाकी घास भी हरी वाली चाहिए, क्योंकि सूखी घास थोड़ी दिक्कत करती है ना, तो हरी घास डालते हैं इस पे हमेशा। बाकी ये वाला काम तो मैंने निपटा दिया। अब देखते हैं, अभी देखो भाई धूप कम होने लगी है। जैसे ही मैं इनको बाहर लेके आया तो धूप कम होना स्टार्ट हो गई और नीचे से भी भाई बादल आने स्टार्ट हो गए, ऊपर भी बादल। अब पता नहीं धूप कब तक रहेगी। अब थोड़ी देर में मेरी मम्मी भी आने वाली होगी, तो जब मम्मी आएगी तब तो दिक्कत नहीं है, बट उससे पहले सारा काम मुझे ही संभालना है ना। बाकी अभी मेरे हाथ पर गोबर की स्मेल आ रही है, तो अब ऊपर धारे पे चलते हैं, वहाँ पे साबुन से हाथ धोएंगे तो स्मेल चली जाएगी। क्योंकि ये गोबर की स्मेल ऐसी होती है ना कि एक बार अगर हाथ में आ गई, फिर उसके बाद किसी भी चीज़ को आप पकड़ोगे तो उसमें भी वो स्मेल आ जाती है। फिर मुझे तो गंदा सा लगता है, तो इसीलिए हाथ धोने ज़रूरी है। अब इनको बाहर निकाल के मैं घर जा ही रहा था कि सामने देखो भाई धूप भी जा चुकी है। ये देखो धूप तो है ही नहीं, गायब हो गई है। और ऊपर आप देख ही सकते हैं पूरे काले बादल, नीचे की साइड भी और यहाँ पे आप देख ही सकते हैं ऊपर की साइड भी। तो ये देखो गाइस, ऊपर की साइड भी काले बादल हैं और नीचे की साइड भी काले बादल हैं। अब समझ ही नहीं आ रहा भाई इनको बाहर रखें या अंदर ले जाएं, क्योंकि काफ़ी ठंडा भी स्टार्ट हो गया है। जैसे ही धूप जा रही है ना, वैसे ही बहुत ज़्यादा ठंडा स्टार्ट हो रहा है। बाकी अभी इनको बाहर ला ही गए हैं, तो 1-1.5 घंटे देखते हैं, धूप नहीं आएगी तो उसके बाद इनको अंदर बांध देंगे। अगर आपको मौसम का प्रॉपर अनुमान लगाना है कि 1-2 घंटे मौसम कैसे रहेगा, तो हम देखते हैं नीचे की तरफ। मतलब ठीक सामने आपको यहाँ पे जो पहाड़ियाँ दिख रही हैं ना,
इसके ऊपर देखना होता है कि मौसम कैसा रहेगा। जैसे अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे हल्के हल्के पूरे बादल लगे हुए, तो इसका मतलब 2-3 घंटे तक धूप नहीं आने वाली है भाई, क्योंकि आजकल ये होता है कि नीचे से ऊपर की तरफ हवा चलती है। तो अगर नीचे से हवा चलेगी तो ये जो बादल है ना, ये उड़ के इधर साइड चले जाएंगे। जैसे आप यहाँ ऊपर पे देख ही रहे होंगे पूरे काले बादल लगे हुए। थोड़ी देर पहले ये जो काले बादल हैं ये नीचे की साइड थे। और गाइज मेरी मम्मी भी आ गई है यहाँ पे। अकेला आई ना। और अभी मेरी मम्मी भी आ गई है जंगल से, तो इतना घास ला रखा है। और अभी मुझे ये ड्यूटी दी गई है कि ये जो घास है इसको मुझे पहुँचाना है हमारी जो गौशाला है वहाँ तक। तो ठीक है भाई, मम्मी ने बोला है तो ले जा ही लेते हैं। और गाइस ये घास आप देख ही सकते हैं, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा है, तो ज़्यादा भारी भी नहीं हो रहा आज ना। और आज ना मेरी मम्मी सबसे पहले आ गई भाई। इधर मोहल्ले के कोई नहीं आया अभी, क्योंकि क्या होता है कि एक फैमिली से एक मेंबर जाता है घास के लिए। हमारे गांव में ना जो भी जाना चाहे तो हर कोई जा सकते हैं, बट रूल ये रहता है कि एक फैमिली से एक ही जाएगा। तो मम्मी भी जा ही रहती है हमारे यहाँ से, तो मम्मी आज सबसे पहले आ गई, जबकि सबसे लेट में आती थी हमेशा। और घास भी आज कम ही निकाला हुआ। मुझे लग रहा है आज मम्मी को प्रॉपर घास नहीं मिल पाया, इसीलिए भाई। बस पहुंचने वाला है तुम्हारा भाई। तो चलो भाई, ये वाला घास तो मैंने यहाँ पे रख दिया है। अब ठीक यहाँ पे है हमारी गायें। अब इनके बारे में एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। तो जब मैं स्टार्टिंग में यहाँ पे आता था तो ये मेरे से बहुत ज़्यादा डरती थी, बट अब इनको बिल्कुल भी डर नहीं लगता भाई। जैसे ही ये मुझे देखते हैं तो अगर लेटे होंगे तो खड़े हो जाते हैं, क्योंकि इनको पता है कि ये मुझे नुकसान नहीं पहुँचाने वाला। अब देखते ही खुश हो जाता है, क्योंकि मैं इनको घास भी देता हूँ और पानी भी देता हूँ। तो वही होता है भाई, चाहे इंसान हो या जानवर हो, जिसके साथ आप रहते हो तो अटैचमेंट तो हो ही जाती है। बाकी इनके पास भाषा नहीं है तो क्या हुआ, भावनाएं तो हैं, तो हम इनकी भावनाओं को समझ जाते हैं और ये हमारी भावनाओं को समझ जाते हैं। तो हर जगह पे भाषा ही काम नहीं आती भाई, कहीं पे भावनाएं भी काम आती हैं। और यहाँ पे है कुकुर। पंजे दे, पंजे दे, ये वाला दे। चल आओ, अब इसको खाना देते हैं। आजा आजा। जैसे मैंने इसको बुला दिया तो मेरे साथ आ जाएगा ये। ले आजा, ले जा। रोटी लेके भाग गया। और गाइस अभी हल्की हल्की बारिश भी स्टार्ट हो गई और मम्मी भी दिखाई नहीं दे रही मुझे। तो बोल रही थी कि मैं उधर गौशाला की तरफ जा रही हूँ। तो देखते हैं भाई उन्होंने गाय को अंदर बांधा है कि नहीं बांधा है। बाकी नहीं बांधा होगा तो उनको अंदर बांधना पड़ेगा, क्योंकि 1.5-2 घंटे हो गए हैं और धूप तो आ नहीं रही है, तो मौसम और ज़्यादा ख़राब हो गया। और यहाँ पे जैसे ही ठंड स्टार्ट हो जाती है ना, तो वैसे ही हल्की हल्की बारिश शुरू होती है। यहाँ पे तो बारिश लगती है हमारे यहाँ पे ना, बट ऊपर जो पहाड़ आपको दिख रहे हैं ना, तो वहाँ पे सीधे बर्फ़बारी होती है, कोई बारिश नहीं भाई। तो अगर आज यहाँ पे बारिश होगी तो कल दिन में या शाम को अगर मौसम क्लियर होगा तो शाम को दिखा दूँगा मैं कि पूरे बर्फ़ से ढके रहेंगे भाई वो पहाड़। बाकी दिसंबर मिड तक ना हमारे गांव में भी बर्फ़ पड़ना स्टार्ट हो जाती है। पिछली बार दिसंबर में भी पड़ी थी। जैन फेब मतलब 2-3 महीने तो ऐसी खतरनाक वाली ठंडी रही। और हमारा ऊपर वाली जो पहाड़ी मैंने आपको दिखाई थी, वहाँ पे जो घर है ना, तो वहाँ पे तो हर साल पड़ती है बर्फ़। और यहाँ पे है मेरी मम्मी। क्या करनी तू यहाँ हैं? और मेरी मम्मी यहाँ पे गोबर निकाल रही है। ये तो भीतर करके नहीं बांधने। और जैसे ही मैं यहाँ पे आया ना, तो मेरी मम्मी भी यहीं पे थी, बट ये जो गायें हैं इनको अंदर नहीं बांधा हुआ, क्योंकि अंदर गोबर निकाल रही थी अभी। तो फटाफट से मेरी मम्मी गोबर निकालेगी, उसके बाद ये जो गायें हैं इनको अंदर बांध लेंगे, क्योंकि ठंडा बहुत हो रहा है भाई। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है घास, तो इसको बोला जाता है न्यार। और इसको ऐसे लगाया जाता है ताकि बारिश अगर हो तो मतलब पानी इस पर पड़ता है बट अंदर नहीं जाता है, और जो पानी पड़ेगा भी वो धीरे धीरे ऐसे करके साइड से नीचे आता है। तो ये चीज़ सड़ती नहीं है, इसीलिए इनको ऐसे लगाया जाता है। और यहाँ पर ठीक सामने देखो भाई, मेरी चाची जी ऊपर सुराई पर चढ़ी हुई, इसको सुराई बोलते हैं हमारे यहाँ ना। तो देखो भाई सामने वाली पहाड़ी पे भी बारिश होना स्टार्ट हो गया है, और सबसे पहले तो इधर ही होती है बारिश। अब जैसे ही शाम को अगर ये वाले बादल छट जाएंगे ना, तब यहाँ का व्यू मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये जो पूरी पहाड़ियाँ हैं ना, सब बर्फ़ से ढकी होंगी। और यहाँ पे ऊपर वाली जो चोटियाँ हैं, यहाँ पर भी बर्फ़ पड़ना स्टार्ट हो गया होगा भाई अभी तक तो।